नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं सप्त धातु और आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद ने जो सप्त धातु हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है और उन सप्त धातु की वजह से हमारा शरीर कार्य करता है, तो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। उसी तरीके को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि हमारे आयुर्वेद के थ्रू सप्त धातु की निर्मित होती किस तरह से है और उसकी निर्मित से हमारा शरीर किस तरह से कार्य करता है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों कि आयुर्वेद कहता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, अब भोजन ग्रहण करने के साथ साथ जो भोजन जो रहता है दोस्तों, ये एलिमेंट्री कैनल जो होती है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसके थ्रू ये स्टमक में जाता है। और आयुर्वेद ने उसी स्टमक को कहा है आमाशय। उस आमाशय में जाठराग्नि नामक एक अग्नि होती है। हमारा जो भोजन है वो भोजन को पचन करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करती है। वो जाठराग्नि जब भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, जिस वजह से उस भोजन का सार और किट्ट भाग में विभाजन हो जाता है। अब दोस्तों, सार भाग मतलब अच्छा भाग होता है, सार भाग मतलब रस का भाग होता है जिसे हम रस धातु के नाम से जानते हैं, और एक किट्ट भाग होता है। किट्ट भाग मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को मल और मूत्र के मार्ग से बाहर कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से मल का पार्ट बाहर जाता है और मूत्र जो होता है वो किडनी में फिल्टर होके वो मूत्र के मार्ग से बाहर चले जाता है। अब जो बचता है दोस्तों आपका रस धातु। अब ये रस धातु जो है यह सप्त धातु का पहला धातु है, जिसका नाम है दोस्तों रस धातु। अब ये रस धातु जो है, ये रस धातु हमारे इंटेस्टाइन में चले जाता है। इंटेस्टाइन जो छोटी इंटेस्टाइन जो होती है, उस छोटे इंटेस्टाइन में चले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे विलाय वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाय होती है बहुत सारी, जो क्या करती है, शोषण करने का कार्य करती है। रस को शोषण करने का, रस को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। अब ये स्टमक का जो रस है दोस्तों, ये रस आपके इंटेस्टाइन के अंदर चले जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद में वहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद दोस्तों वो विलाय उसका परिवर्तन रक्त धातु में कर देती है। उसका परिवर्तन दोस्तों रक्त धातु में हो जाता है। जब ये विलाय जो होती है उस रस का परिवर्तन रक्त धातु में कर देती है, और रक्त धातु में परिवर्तन होने के बाद रक्त धातु से जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, फिर धीरे धीरे मांस धातु की उत्पत्ति होती है। ये मांस धातु की उत्पत्ति होती है। मांस धातु के बाद में धीरे धीरे मांस के बाद में मेद धातु बनता है। मेद धातु के बाद में अस्थि धातु बनता है। अस्थि के बाद में मज्जा धातु बनता है, और मज्जा के बाद में लास्ट में मैं 7वें नंबर की बात करूंगा दोस्तों, शुक्र धातु। शुक्र धातु की उत्पत्ति आहार रस से किस तरह से होती है, मैं आपको बड़ी आसानी से और प्यार से बताऊंगा दोस्तों। तो भोजन ग्रहण करने के बाद में सबसे पहले जिस तरह से हमारा रस धातु बनता है, उसी तरह से धीरे धीरे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और मज्जा के बाद में जो बनता है दोस्तों वह होता है शुक्र धातु। इस शुक्र धातु की उत्पत्ति इस तरह से होती है दोस्तों कि 100 बूंदे खून की, उससे एक बूंद बनता है दोस्तों वीर्य का। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि एक बूंद वीर्य बनाने के लिए हमें 100 बूंद खून की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो पुराने ऋषि मुनि थे, पुराने ऋषि मुनियों ने जिन तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करवाना सिखाया था और खुद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिस वजह से बड़े बड़े योद्धा होते चले गए। भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बड़े बड़े योद्धा हो गए, झांसी की रानी हो गई, रानी अवंतीबाई हो गई। इस तरह से अलग अलग बहुत बड़े महापुरुष, बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े देवी देवताओं का भी इनमें समावेश है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और ब्रह्मचर्य का पालन करने की वजह से उन्हें वीर्य को बचा कर रखा, वीर्य को बचा कर रखा, जिस वजह से वो शक्तिशाली है, बलाढ्य रहे। और जिन्होंने अपने मन पर कंट्रोल किया दोस्तों, मन पर नियंत्रण करके, वीर्य पर नियंत्रण करके ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी शक्ति से बड़े बड़े राष्ट्रों को जीते, अपनी शक्ति से विजय की प्राप्ति की। तो यही कारण है दोस्तों कि वीर्य जो होता है यह शरीर का 7वां धातु होता है, और 7वां धातु अगर नष्ट हो जाए तो शरीर की ओज, कांति,
शक्ति, बल, इन सब का क्षय हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि बहुत बार देखा गया है कि हम खाना तो बहुत खाते हैं, लेकिन हम अपनी काम वासना में आने की वजह से वीर्य का नाश कर देते हैं। दोस्तों हम खाना भले ही एक बार खाते होंगे, एक बार खाना खाते होंगे या 2 बार खाना खाते होंगे या 3 बार खाना खाते होंगे, लेकिन 1 या 2 बार हम अगर वीर्य की स्खलन कर दे, वीर्य का नाश कर दे, जिस वजह से हमारे शरीर का धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम आयुर्वेद को मॉडर्न से जब को रिलेट करते हैं तो आयुर्वेद और मॉडर्न में एक साम्य नजर आता है दोस्तों कि जिस तरह सप्तधातु की निर्मित में आयुर्वेद ने कहा है कि भोजन ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी भोजन ग्रहण करने को हम फूड लेना बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो फूड खाते हैं उसे भोजन ग्रहण कहा जाता है। रस धातु की निर्मित मतलब मॉडर्न के हिसाब से वही रस धातु प्लाज्मा होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड में साथ साथ प्लाज्मा का भी होता है। 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होती है। उसी तरह से एक प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, प्लाज्मा मतलब रस धातु हो गया। साथ में रक्त धातु का मतलब ब्लड मॉडर्न के कोरिलेशन में, और मांस धातु को, ये जो मसल्स बनती है दोस्तों अपनी मसल्स को मांस धातु बोला जाता है। मेद मतलब फैट, इसी मसल्स के अंदर में एडिपोज टिश्यू होता है। या किडनी जो होती है अपनी वृक्क जिसे कहा जाता है, उसमें जो किडनी होती है वहाँ पर भी एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है। वो फॉर्मेशन जो करते हैं वो तुम्हारे मेद धातु का करते हैं। अस्थि धातु, इसी मेद धातु से अस्थि धातु बनता है जिसे बोन कहा जाता है। बोन के अंदर में बोन मैरो होता है दोस्तों, और ये बोन मैरो के बाद में जो उत्पत्ति होती है दोस्तों ये स्पर्म या ओवम की होती है, जो हमारे टेस्टिस में होता है। वो टेस्टिकल्स के थ्रू होता है, और टेस्टिकल्स क्या करते हैं, स्पर्म की उत्पत्ति करते हैं, और ओवम की उत्पत्ति स्त्रियों की ओवरी के अंदर में देखने को मिलती है। इसी तरह से बता दिया दोस्तों कि वीर्य की उत्पत्ति कब होती है, वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आयुर्वेद की संबोधन को, आयुर्वेद की चीज़ों को फॉलो कीजिए, आयुर्वेद के आहार विहार को फॉलो कीजिए, जिस वजह से दोस्तों अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए, 80 साल तक जीने के लिए, 90 साल तक जीने के लिए आपको दोस्तों सप्त धातु और आयुर्वेद को भली भांति समझना होगा। और इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करके खुद के वीर्य को बचाते हुए चलकर जीवन में आपकी आयु की दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों।